हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ओके, लियो असेंडेंट का रीडिंग देखते हैं फ्रॉम 1st to the 15th of June 2021। देखते हैं आपकी लव लाइफ में, ओवरऑल आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में क्या चेंजेस आने वाले हैं। कौन से प्लैनेट्स, कौन से हाउस का एनर्जी। okay. कौन से ज़ोडिएक साइंस आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करने वाले हैं। ओके, प्लेसमेंट्स अगर आपके देखें तो आप लोगों के 4th हाउस में केतु का प्लेसमेंट है। आपके 6th हाउस में सैटर्न का प्लेसमेंट है। 7th हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट है। 10th हाउस में सन और मतलब सूर्य और राहु का कंजंक्शन है। और कल बुध मतलब मर्क्यूरी भी 2 जून को आपके 10th हाउस में आ जाएगा। मार्स भी 2 जून को आपके 12th हाउस में आ जाएगा। और वीनस इस वक्त पर आप लोगों के 11th हाउस में है। मार्स आपका चेंज होने वाला है। 2 जून को मार्स का प्लेसमेंट आपके 12th हाउस में हो जाएगा। ओके, सबसे पहले एक बात बोलूंगी, आप अपने जो भी घर के मुखिया होते हैं, ठीक है, अगर आपके फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं घर के, उन सभी का आपको ख्याल रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि सन और राहु का कंजंक्शन आपके 10th हाउस में हो रहा है। तो अपने पिताजी की केयर कीजिए। आपके होप्स वगैरह जो भी हैं, स्टार का कार्ड है, अपने होप्स, अपने विश को लेकर आप जितने ज़्यादा पावरफुल, मैं ये बोल सकती हूँ, आप किसी एक चीज़ को आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आप जितना ज़्यादा एक्टिवली काम करेंगे, अपने विश को पूरा करने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी डिवाइन आपकी हेल्प करेगा। आपकी विश उन्होंने सुन ली, उस पर वर्क चल रहा है। मैनिफेस्टेशन में डाउट मत लेके आइए। मार्स आपके 12th हाउस में आया है। मैरिड अगर आप हैं तो आपके स्पाउस के साथ में आपके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और मार्स आपको थोड़ा सा गुस्सैल बनाएगा। वैसे भी लियो असेंडेंट है तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा डोमिनेशन वाले हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस में लेके चलने की कोशिश कीजिए। मर्क्यूरी आप लोगों के 10th हाउस में आने वाला है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सम पास्ट के अगर जॉब रिलेटेड कुछ आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का पास्ट से, तो आपको वहाँ से भी रिस्पॉन्स मिल सकता है। या मैं ये बोल सकती हूँ कि आप अगर किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं अपने पास्ट से ही या अभी सेपरेशन के थ्रू भी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ से कम्युनिकेशन। सैटर्न सैटर्न इस वक्त आपके 6th हाउस में है। तो अपने छोटे भाई बहन का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और हेल्थ इश्यूज आपके इतने नहीं रहेंगे, बस आप अपने पेरेंट्स का थोड़ा ख्याल रखिए। एनर्जी अगर मैं देखूं तो अपने सिबलिंग का ख्याल रखिए, खासकर छोटे भाई बहन का। ओके, 3rd हाउस का एनर्जी, छोटे भाई बहन या नेबर्स आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है उनका हेल्थ इशू आपको थोड़ा सा इस तरीके से हो कि आप अपनी लव लाइफ पे ज़्यादा ध्यान ना दे पाए। या 5th हाउस का एनर्जी है, आपकी एजुकेशन हो सकती है, या फिर आपके, मैं बोल सकती हूँ, आपके पार्टनर के सिबलिंग हो सकते हैं जिनका हेल्थ इशू आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे, वो आप पे ज़्यादा ध्यान ना दे पाए। बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। 12th हाउस का एनर्जी, मार्स इस वक्त वहां पर प्लेस्ड रहेगा नेक्स्ट 15 डेज।
तो गुस्सा मत कीजिए, स्पिरिचुअली आपको अवेकन होना है, यही समय है। ठीक है। रिसेंटली मतलब 1 साल तो हो ही चुका है, लेकिन अभी उतना पावर नहीं था। धीरे धीरे पावर आ रहा है आपकी साइन पर, क्योंकि सैटर्न ने आप लोगों की लाइफ में बहुत उथल पुथल मचा रखी थी। बेसिकली अगर हम देखें, मैं असेंडेंट के हिसाब से रीडिंग करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मून और सन का डिग्री आपका असेंडेंट से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी आप अपना रीडिंग चेक कर सकते हैं। हाउस के हिसाब से अगर साइंस में बताऊं आपको, आप अगर डील कर रहे हैं, थर्ड हाउस का एनर्जी है, कोई लिब्रा हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, और 11th हाउस में जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। अगेन जेमिनाई, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा, वर्गो, सेजिटेरियस। तो ये कुछ साइंस है जिन्हें या तो आप डील कर रहे हो, या फिर ये साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस एनर्जी और सजिटेरियस एनर्जी भी हो सकती है। ओके। सो ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर लियो ascendant from 1st to the 15th of June. Overall energy in love. The Wheel of Fortune, okay, with the Hangman and the Fool card underneath. तो लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा, बट आपको इस वक्त पर अपने इंट्यूशन का सहारा लेना है। बहुत समय से चीज़ें गड़बड़ थी, अभी जुपिटर अप्रैल में चेंज हुआ है। जुपिटर के ट्रांजिशन के बाद से धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में जो काफ़ी समय से स्टकनेस थी, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है। अगर ये दोनों कार्ड्स को मैं देखूं, तो बहुत समय से जो स्टकनेस थी, चीज़ें ना इधर थी ना उधर थी, लटकी हुई थी, वो चीज़ों में अब आपको यहाँ पे चेंज दिखाई देगा। ठीक है। चेंज अब होगा आपकी लाइफ में। ओके। लेट्स सी योर recent past, current and near future energy for Leo ascendant from 1st to the 15th of June 2021. वाओ, पास्ट का एनर्जी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके। ऑल राइट। वाओ, द लवर्स कार्ड विद द इंटेंसिटी। काफी समय से जो चीजें स्टक थी, अब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है, और उसका इंटेंसिटी काफी फास्ट है। ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में यू विल मीट योर सोलमेट। ओके। पास्ट का एनर्जी है क्रिएटिविटी, मतलब द एम्प्रेस, गो गोइंग विद द फ्लो एंड फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स। ओके। सो एम्प्रेस गो विद द फ्लो, इट मीन्स कि जो रीसेंट पास्ट का एनर्जी है, अभी लास्ट 15 डेज पहले का अगर हम एनर्जी देखें आपका, तो रीसेंट आपका एनर्जी रहा है, आप काफी अपने आप को हील कर चुके हैं। ठीक है। आपने खुद को सरेंडर कर दिया है, और यू आर गोइंग विद द फ्लो। ठीक है। और आपकी लाइफ में हो सकता है कोई किसी व्यक्ति का एंट्रेंस हुआ हो, या आप मन ही मन किसी के साथ अटैच हो गए हैं। ठीक है। हो सकता है अभी वो लेवल फ्रेंडशिप का हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रति आपको एक अट्रैक्शन हो रहा हो।
क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, हो सकता है आपका कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ हो, और चेंज जब आपकी लाइफ में हो रहा है, डेफिनेटली अवेयरनेस, एडवेंचर और माइंड, ये अभी आपके रिसेंट जो करंट एनर्जी के कार्ड हैं, तो आपके साथ पास्ट में जो चीजें हुई थी उसके बाद ही आपने अपनी हीलिंग स्टार्ट की है, और आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, जस्ट मिनट। ओके, सो अवेयरनेस का कार्ड है। अवेयरनेस यानी पास्ट की जो साइकिल्स हुई हैं उससे आपने बहुत सारी कुछ चीजें सीखी हैं, ठीक है, सीख कर आप आगे बढ़े हैं। और बहुत स्लो मोशन में एक बेबी की तरह स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में पास्ट में जो चीजें हुई थी उसके कारण। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको अभी भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे आपको ये डर है कि आपकी लाइफ में दोबारा वो सारी चीजें ना हो जाए। ठीक है, तो माइंड में चीजें कुछ स्टक हैं पास्ट की, कुछ ऐसी आपके साथ हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हो चुकी होंगी जिसके कारण आप अभी बहुत स्पीड में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं इस वक्त पे। हर एक नए साइकिल को एक एडवेंचर की तरह देखते हुए बहुत ही बेबी की तरह एक छोटा स्टेप ले रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं है इस वक्त पर, सरेंडर कर चुके हैं खुद को। नियर फ्यूचर का एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अगेन, सेम। आपका नियर फ्यूचर का एनर्जी है, नेक्स्ट 15 डेज का एनर्जी है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक चेंज होने वाला है। वो चेंज इतना होगा, इतना अच्छा होगा आपका, क्योंकि लवर्स का कार्ड अंडरनीथ है, हमारा ओवरऑल एनर्जी है कि आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। सो चांसेस है कि किसी का लाइफ में किसी का कम बैक हो जाए, और बहुत ही बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो जाए। अगर इफ़ यू आर वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन, देन 90% चांसेस है कि आपको नेक्स्ट 15 डेज में कम्युनिकेशन रिसीव होगा। अगर वो आपसे फिजिकल में कम्युनिकेट ना कर पाए तो ड्रीम्स के थ्रू वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अगर आप फिजिकल में चाहते हैं तो अपनी हीलिंग कीजिए, अदरवाइज वो, अगर आप हील पूरे तरीके से नहीं हो पाएंगे तो वो आपसे ड्रीम में आकर स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर, और ये पर्सन अगर आपके कार्मिक थे तो आपका ट्रू सोलमेट आपसे कनेक्ट होगा। और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये सोलमेट का एनर्जी है। तो जो भी आपकी लाइफ में हो सकता है कि दोनों एक साथ आ जाएं, चॉइसेस भी हों आपके पास, लेकिन नियर फ्यूचर का एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, चेंज होने वाला है, और वो भी रीयूनियन का। ठीक है, रीयूनियन इसलिए बोला है मैंने क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन होता है कि कोई पास्ट से आपका पार्टनर वापस आता है, तो वो अगर कोई न्यू पर्सन भी है तो डेफिनेटली पास्ट पास्ट से आपका उसका कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से। ओके, ट्रैवलिंग का कार्ड है। अगर आपसे दूर रहते हैं तो बहुत फास्ट आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, और अगर आप ही की सिटी या आप ही के उसमें रहते हैं तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपका उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। ओके, एडवाइस फॉर लियो असेंडेंट, advice for Leo ascendant for next 15 days. Have faith in your dreams. तो अभी आप अपने आप को ऐसा मत सोचिए कि सब खत्म हो चुका है। अगर मैंने आपसे शायद फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपका जो कार्ड था 10 स्टार, उसी में मैंने आप लोगों को बोला था जो आपके ड्रीम्स हैं उसके लिए आपको एक्शन कैसे लेना है, उस पर वर्क कीजिए और फेथ रखिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं, आपकी विश सुन ली गई है, उस पे वर्क हो रहा है, तो बस अपने उस उन्हीं विशेस पे, अपने उन्हीं ड्रीम्स पर आप भरोसा रखिए। ठीक है, इस वक्त पर बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो इस वक्त पर आपको अपने 3D और 5D दोनों ही वर्ल्ड पर फोकस रखना है, यानी आपको मेडिटेशन भी करते रहना है और इस लाइफ से भी जुड़े रहना है, ऐसे कट के नहीं रहना है। ठीक है, यहाँ की दुनिया और स्पिरिचुअल दुनिया दोनों से अपने आप को कनेक्ट करके रखिए। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स।
Messages from the angels. It's up to you. Remain positive. इट मीन्स कि आप शायद आप कहीं ना कहीं निगेटिव हो रहे हैं, प्लीज अपने अंदर की निगेटिविटी को रिलीज कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आपके पार्टनर आपके बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अकेले हैं या कोई आपकी लाइफ में आ गया है, या फिर कोई न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि आप सिंगल हैं या किसी के साथ कमिटेड हैं, जो भी है। और अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो ये मैसेजेस आपको हो सकते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। लेकिन आपके लिए जो 2 कार्ड्स आए वो हैं इट्स अप टू यू एंड रिमेन पॉजिटिव। नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है। ये कार्ड फ्लिप हुआ है, सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है द साइलेंस का। इट मीन्स बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। इसका मतलब है आपको अपने सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही मिलेंगे। तो प्लीज मेडिटेशन कीजिए और सारे सवालों के जवाब खुद से फाइंड कीजिए। ठीक है। साइलेंस का मतलब है कि आपको किसी और से डिस्कशन नहीं करना है, खुद से ही उन चीजों के बारे में पूछिए और आपको उसके जवाब अपने आप मिलेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू लियो असेंडेंट। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।